Hello all MPPSC aspirants. Today we are going to take topic about drug addiction. Drug addiction जो है पेपर टू पार्ट बी सोशियोलॉजी के अंदर ड्रग एडिक्शन नाम से ये टॉपिक मेंशन्ड है। ड्रग एडिक्शन टॉपिक पढ़ने से पहले हम एक एक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिकिंग इन नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1988। असल में ये जो साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस है, ये वो सारे सब्सटेंस है जो हमारी ब्रेन की गतिविधि को चेंज करते हैं, हमारे ब्रेन के इमोशंस, और असल में इसको ऐसा कहा जाता है प्लेजर ऑफ माइंड। ड्रग्स को जो है वो प्लेजर ऑफ माइंड की तरह कहा जाता है। इलिसिट ट्रैफिक, असल में इसमें हमको कुछ डेफिनेशंस पढ़नी है, जैसे कि इलिसिट ट्रैफिक जिसके तहत कल्टीवेशन ऑफ कोका प्लांट, ओपियम पॉपी और कैनबिस प्लांट को जो है गैदर करना, उनका कल्टीवेशन करना, ये सारी चीजें जो है एक दंडनीय अपराध है। engaging and production, manufacturing, transportation of such plants, interstate export of such substances comes under psychotropic substance act 1988। आगे बढ़ते हैं। असल में इंडिया गवर्नमेंट का एम है कि इंडिया को जो है ड्रग फ्री करना है बाय 2047। ड्रग एडिक्शन की बात करें तो ड्रग जो है वो प्लीजेंट और एक्साइटिंग फीलिंग देने वाली बात है, तो वो नेगेटिव एस्पेक्ट होता है ड्रग का। अगर हम इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात करें तो मेडिसिन की तरह यूज होना। एडिक्शन क्या होता है? अगर हम लंबे समय तक कोई भी चीज का सेवन कर रहे हैं और उसके हमको पता है कि उसके एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो एडिक्शन कहलाता है। तो ड्रग एडिक्शन की असल में यही डेफिनेशन होती है। आगे की ओर बढ़ते हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस जो कि ड्रग अब्यूज कहलाता है, जैसे कि अल्कोहल, कैनबिस, ओपियोइड्स, इनहेलेंट्स, कोकेन। इनके कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि हार्ट रेट में चेंज होना, ब्लड प्रेशर में चेंज आना, हार्ट अटैक आना, स्ट्रोक आना, या चेंज इन एपेटाइट, भूख ना लगना, भूख में परिवर्तन होना। आगे की ओर बढ़े तो जो लोग ड्रग्स लेते हैं उनको इनिशियली तो बहुत एक्साइटमेंट, बहुत उत्साह महसूस होता है, लेकिन लंबे समय के बाद उसके बहुत सारे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं। जो लोग एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन के शिकार होते हैं उनको काफी अच्छा लगता है ड्रग्स लेने के बाद। और एक बात ये भी कही जाती है कि जो लोग ड्रग्स के शिकार होते हैं वो उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है कुछ नया ट्राई करने की, और एक बात ये भी है सोशल प्रेशर, जिसको पीयर प्रेशर भी कहा जाता है। फिर हम ये देखते हैं कि अगर जब ड्रग्स लेने में अच्छा फील होता है तो ड्रग लेने में प्रॉब्लम क्या है। इनिशियली ये परसेप्शन होता है कि अच्छा लगना है, लेकिन लंबे समय में देखा जाए तो ड्रग जो है वो ह्यूमंस को कंट्रोल करने लगता है, क्यों टेक ओवर कर लेता है, जो बाद में डोमिनेट करने लगता है पर्सन की लाइफ को। अगर हम इसके आगे बात करें तो जो हमारे डेली रूटीन के प्लेजर हैं उसमें हमको जो प्लेजर मिलना चाहिए वो उसमें हमको प्लेजर नहीं मिलता, और ड्रग्स से हमको फाइनली प्लेजर मिलने लगता है। और अगर हमको ड्रग नहीं मिलता है तो हम नॉर्मल फील नहीं करते। ये सारी चीजें जो है वो लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम की तरह ड्रग में देखने को मिलती है। आगे की ओर बढ़ते हैं तो जो लोग ड्रग लेते हैं पर ड्रग एडिक्ट नहीं होते, उसके पीछे कारण क्या होते हैं? इसके पीछे होते हैं रिस्क फैक्टर और प्रोटेक्टिव फैक्टर। जो रिस्क फैक्टर होते हैं जैसे कि एग्रेसिव बिहेवियर इन चाइल्डहुड, तो ये एक प्रकार का रिस्क फैक्टर है। घर वालों का बच्चों पर ध्यान नहीं देना, पेरेंटल सुपरविजन ना होना, लो पीयर रिफ्यूजल स्किल्स, अपने दोस्तों को मना नहीं कर पाते। और जो प्रोटेक्टिव फैक्टर्स होते हैं, कुछ लोग ड्रग लेते हैं पर एडिक्ट नहीं होते, उसका कारण ही यही होता है कि उनकी सेल्फ एफिकेसी बहुत ज्यादा होती है, सेल्फ कंट्रोल बहुत ज्यादा होता है, पेरेंटल की मॉनिटरिंग भी उन पे काफी होती है, और उनका पॉजिटिव रिलेशन होता है अपने दोस्तों के साथ, या उनके अच्छा फ्रेंड सर्कल होता है, तो वो ड्रग एडिक्ट नहीं हो पाते। फिर हम ये देखते हैं कि इंडिया में कौन कौन सा ड्रग अब्यूज सबसे ज्यादा होता है। असल में ये डेटा है हमारे पास, सब्सटेंस अब्यूज इन इंडिया रिपोर्ट, जो कि एम्स द्वारा जारी करी गई थी 2019 में। इसमें यह देखा गया कि पंजाब, आसाम, दिल्ली, हरियाणा, मणिपुर, सिक्किम, यूपी, इन सारे स्टेट्स में
ड्रग अब्यूज बहुत ज़्यादा होता है। ड्रग अब्यूज में सबसे ज़्यादा मात्रा अल्कोहल की है। हमको ये मेंस के हिसाब से 4 ही याद करने हैं शुरू के। एक होता है अल्कोहल, जो कि सबसे लार्जेस्ट ड्रग अब्यूज फैक्टर है, यह सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है ड्रग अब्यूज में। फिर आता है कैनबिस, भांग, गांजा, चरस, ओपियोइड, हीरोइन और फार्मास्यूटिकल ड्रग, जो कि नशीली दवाई होती है, नींद की दवाई लेना अननेसेसरी, ये सारी चीजें जो है ड्रग अब्यूज में आती है। आगे की ओर बढ़े तो इम्पैक्ट क्या होता है ड्रग अब्यूज का। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से ड्रग एडिक्ट है तो उसके एक्सीडेंट्स होने के ज़्यादा चांस है। उसके ये इम्पैक्ट्स होते हैं ड्रग अब्यूज के। डोमेस्टिक वायलेंस के इंसिडेंट बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, मेडिकल प्रॉब्लम होगी, डेथ भी हो सकती है। फिर ये भी देखा जाता है कि जो लोग ड्रग अब्यूज करते हैं उनका इकोनॉमिक पोटेंशियल जो है बहुत कम हो जाता है, उनके फैमिली के साथ रिलेशन खराब हो जाते हैं, दोस्तों के साथ रिलेशन उनका काफ़ी अच्छा नहीं होता, उनका क्रिमिनल एक्शन बढ़ने लगता है और सुसाइडल टेंडेंसीज यहाँ पर बढ़ जाती हैं। तो ये सारे इम्पैक्ट होते हैं ड्रग अब्यूज के। अब चैलेंजेस क्या हैं ड्रग अब्यूज को रोकने के लिए? तो कुछ चीज़ें हैं जो लीगली अवेलेबल हैं, जैसे कि टोबैको लीगली अवेलेबल है, और हमारे पास उतने सारे रिहेबिलिटेशन सेंटर नहीं है। स्मगलिंग ऑफ ड्रग्स इन बॉर्डर स्टेट जैसे कि पंजाब, आसाम, यूपी फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज, ये भी देखा जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है गवर्नमेंट को कि ड्रग अब्यूज को हम कैसे रोकें। फिर इसके ऊपर कुछ सजेशंस भी हैं, जैसे कि लोगों को ऐसा नॉलेज दे दो, ऐसा एजुकेशन या लर्निंग उनकी ऐसी कर दो कि वो ड्रग मिसयूज ना करें। हेल्दी लाइफस्टाइल डेवलप की एक जो है ट्रेनिंग सेशन होना चाहिए, जैसे कि डेवलपिंग इन हेल्दी लाइफस्टाइल हो। कोप विथ स्ट्रेस से लड़ने की क्षमता लोगों में होनी चाहिए। क्लोज बॉन्ड विथ फैमिली, ताकि सुसाइड्स और ड्रग अब्यूज अत्यधिक मात्रा में ना हो। इसके आगे हम बढ़ते हैं, गवर्नमेंट की क्या इनिशिएटिव्स हैं ड्रग एडिक्शन को लेकर। कुछ लेजिस्लेटिव मेजर्स हैं, जैसे कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, एक है नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। ये वो सारे सब्सटेंस हैं जो कि ब्रेन की वर्किंग को हैम्पर करते हैं। ये एक्ट आया था 1985 में। प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिकिंग इन नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1988, ये हम अभी ऊपर देख के आए हैं, जिसमें इलिसिट ट्रैफिकिंग के बारे में हमने पढ़ा था। एक मेजर है इंस्टीट्यूशनल मेजर, जिसमें नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो बनाया गया, इसको हम आगे लेंगे। आगे हम इस टॉपिक को कवर करेंगे, एनसीबी को। प्रिवेंटिव मेजर्स की अगर हम बात करें, नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन करके ये इंडिया गवर्नमेंट ने चालू किया है। नशा मुक्त भारत अभियान, जो कि 2020-2021 में चालू किया गया 272 डिस्ट्रिक्ट्स में इंडिया की। फिर उसके बाद कुछ पोर्टल्स हैं जो कि इन सारी चीज़ों को इंटीग्रेट करते हैं, जैसे कि निदान पोर्टल और एनकॉर्ड पोर्टल। आगे की ओर बढ़ें तो हमको यहाँ पे ये मैप की स्टडी करनी चाहिए, क्योंकि ये बताता है कि इंडिया का लोकेशन क्या है, और हम एक गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्राइंगल के बीच में आते हैं, जिस वजह से ड्रग ट्रैफिकिंग होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और ये बहुत बड़ा इशू है गवर्नमेंट के सामने। गोल्डन ट्राइंगल के सामने आता है, गोल्डन क्रिसेंट के अंदर आता है ईरान, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, और गोल्डन ट्राइंगल में आता है म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम। गोल्डन ट्राइंगल से नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका की तरफ ड्रग ट्रैफिकिंग बहुत ज़्यादा होती है, एंड यूरोप की तरफ। हमारे इंडिया की बात करें हम, तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान से होते हुए पंजाब के रास्ते भारत में ड्रग आता है। इसी वजह से पंजाब में बहुत ज़्यादा ड्रग ट्रैफिकिंग के केसेस हैं। गोल्डन ट्रायंगल की बात करें, जो कि ईस्ट साइड है, ईस्ट साइड में म्यांमार, लाओस एंड थाईलैंड, ये 3 देश से होते हुए इंडिया में एंटर करता है। इसी वजह से जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, ये वाला पार्ट इंडिया का, यहाँ पे ड्रग ट्रैफिकिंग के बहुत ज़्यादा केसेस देखने को मिलते हैं। हमने आगे कहा था कि हम एनसीबी के बारे में, जो कि एक इंस्टीट्यूशनल इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए। तो नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो, ये असल में 1986 में बना था।
अंडर नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर ये आता है और सेंट्रल गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ड्रग अब्यूज को कंट्रोल करे। इसके आगे हम जाएंगे तो नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट आया 1985 में, जो कि पेनाल्टी के बारे में इसमें लिखा, इसमें मेंशन्ड है कि क्या पेनाल्टी होगी अगर आप ड्रग अब्यूज करते हो, इन सारी चीजों के बारे में इसमें मेंशन्ड है। और सेंट्रल अथॉरिटी बनाने की बात कही है जो कि एनसीबी बना था 1986 में। आगे की ओर बढ़ते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि ड्रग अब्यूज पे काम करते हैं वो है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन नार्कोटिक ड्रग। यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन हुआ था नार्कोटिक ड्रग को लेकर 1961 में। एक है यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन ऑन साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1971 में। एक और है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिक इन नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस 1988 और ट्रांसनेशनल कन्वेंशन क्राइम ईयर 2000। ये हमारा ओवरऑल टॉपिक हुआ ड्रग एडिक्शन को लेकर। आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। एमपीपीएससी मेंस क्लासेस के नाम से यूट्यूब चैनल है और टेलीग्राम ग्रुप पे आपको पूरे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे जो भी इस चैनल पे डले हुए हैं। प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट एमपीपीएससी मेंस 2024। थैंक यू।